चले यहाँ ध्यान दीजिएगा, हम लोग पढ़े हैं विद्युत विभव वाला चैप्टर स्टार्ट किए थे और विद्युत विभव में हमने पहला टॉपिक समझा था विद्युत विभव और विद्युत विभवांतर। किसी बिंदु पे विद्युत विभव अगर हमें चेक करना है तो हम लोग क्या करते थे, आवेश के विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर अगर विद्युत विभव चेक करना है तो अनंत से क्या लेकर आते थे, एक परीक्षण आवेश को लेकर आते थे और परीक्षण आवेश को लाने में हमें जितना भी कार्य करना पड़ता था उस कार्य को हम लोग क्या कहते थे, विद्युत विभव। और किसी बिंदु पे विद्युत विभव का फॉर्मूला क्या निकाले थे, या कैसी राशि थी, सदिश या अदिश राशि थी। विद्युत विभव कैसी राशि थी, अदिश राशि थी। फिर इसके बीमा की बात किए थे और इसकी एसआई यूनिट की बात किए थे। तो इसका मात्रक क्या था, वोल्ट। विद्युत विभव का मात्रक क्या था, वोल्ट, या इसको बोलते हैं जूल पर कूलम, है ना। और बीमा निकाले थे, अदिश राशि थी। ये सारा चीज बता के आए थे लास्ट क्लास में, मतलब लास्ट क्लास में हमने सिर्फ और सिर्फ बात किए थे बेसिक थे। आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा और पूरे कॉन्सेप्ट पे होगा। इसका सारे बच्चे का फोकस एकदम बोल्ट होना चाहिए। टॉपिक बनाइए, टॉपिक बोले टॉपिक बनाइए, बिंदु आवेश के कारण। आज का टॉपिक है बिंदु आवेश के कारण। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव। अब देखिए फर्स्ट चैप्टर का क्या रोल होता है इस चैप्टर में, इसका इम्पोर्टेंस धीरे धीरे समझेंगे। हमने फर्स्ट चैप्टर में बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर किसी बिंदु P पर हमने विद्युत क्षेत्र की गणना की थी। कितना किए थे, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पे कोई बिंदु P है तो वहाँ पे विद्युत क्षेत्र की फॉर्मूला क्या थी, E = kq/r²। ये सब बात बच्चों को याद है। आज हम लोग क्या सीखेंगे, आज हम लोग विद्युत क्षेत्र ना निकाल के क्या निकालेंगे, विद्युत विभव निकालेंगे। चेक करते हैं विद्युत विभव कितना होगा। मान लिया जाए हमारे पास एक बिंदु आवेश क्या है, Q है। एक बिंदु आवेश क्या है, Q है। इससे r दूरी पर, इससे r दूरी पे कोई बिंदु क्या है, P है। कितनी दूरी पर, r दूरी पर, r दूरी पर कोई बिंदु क्या है, P है। तो इस P बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। इस P बिंदु पे हमें क्या निकालना है, विद्युत विभव। तरीका क्या है सर, किसी भी बिंदु पे अगर हमें विभव चाहिए तो तरीका क्या है, तरीका ये है कि अनंत से एक परीक्षण आवेश को कहाँ लेके आएंगे, बिंदु P पर। तो परीक्षण आवेश को अनंत से बिंदु P पर लाने में जितना भी कार्य करना पड़ा, मान लिया जाए वो कार्य करना कितना करना पड़ा, W। तो प्रति एकांक परीक्षण आवेश को लाने में किए गए कार्य को हम लोग क्या कहते हैं, उस बिंदु का विद्युत विभव। यही तरीका है, यही तरीका है निकालने का। अब माइंड में ये घूम रहा है सर कि हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। अगर हम कार्य निकाल ले अनंत से इस परीक्षण आवेश को P बिंदु तक लाने में अगर कार्य निकाल ले तो यहाँ पे कार्य की फॉर्मूला रखेगी, जो भी कार्य आएगा वो रखेंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, विभव निकल जाएगा। फॉर्मूला तो ये है V = W/Q0, जो पढ़ के आए लास्ट क्लास में। अब तरीका ये है कि किसी तरह अगर अनंत से Q0 को लाने में जो भी कार्य करना पड़ रहा है उस कार्य को अगर निकाल ले तो काम बन जाएगा। इतना माइंड में आ रहा है कि करना क्या है। चलिए हम लोग निकालेंगे मतलब कार्य को। अब कार्य जो है ना हम लोग क्लास 11 में पढ़े थे, कार्य ऊर्जा शक्ति वाले चैप्टर में, याद है ये चैप्टर, कार्य ऊर्जा शक्ति हम लोग चैप्टर पढ़े थे जिसमें हमने आपका डिफाइन किया था कार्य को। कि कार्य क्या था, कार्य था
बल और बल की दिशा में विस्थापित होने वाली वस्तु को हम लोग क्या कहते हैं, कार्य। मतलब बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर क्या होता है, बल गुना विस्थापन। अब ये जो कार्य है ना, ये हम दो तरीके से निकाल देते हैं, एक आपका नियत बल के द्वारा और दूसरा परिवर्ती बल के द्वारा। आ रहा है यार, क्लास 11 में हमने पढ़ा है कि जो कार्य जो निकालते हैं ये दो तरीके से निकालते हैं, एक नियत बल के द्वारा और एक परिवर्ती बल के द्वारा। अगर हमारा बल कैसा हो, नियत हो, हमारा बल कैसा हो, नियत हो, तो कार्य बराबर सिंपली क्या होता है आपका, या सिंपली फॉर्मूला लिखते हैं, W इज इक्वल टू होता है बल गुना विस्थापन। याद आ गया। अगर कार्य आपका कैसा, बल कैसा हो, परिवर्ती, परिवर्ती बल द्वारा जो किया गया कार्य होता है वो होता है W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन F वेक्टर डॉट x वेक्टर, और लिमिट क्या होता था, x2 से x1। याद आ गया। ये फॉर्मूला हमने क्लास 11 में करके आया जब हम लोग कार्य वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। और इसको अगर और तोड़ा जाए तो कैसे टूटा था, x2 से x1 f(x cos थीटा)। ये फॉर्मूला निकाले थे किसके कारण, परिवर्ती बल के कारण, और बहुत सारा न्यूमेरिकल देखे थे। आज इस लॉजिक का इस्तेमाल यहाँ पे भी करेंगे, ठीक है। अब हमको याद कीजिए, जब हम आपको पढ़ा रहे थे कि अनंत से जब आवेश किसी बिंदु P पर ला रहे थे तो वो आवेश कैसे ला रहे थे, धीरे धीरे। बता देना कि अनंत से किसी बिंदु P पर अगर आवेश लाना है तो ये आवेश हम लोग कैसे लाएंगे, धीरे धीरे, बिना उसके गतिज ऊर्जा में परिवर्तन किए। एकदम आवेश को धीरे 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 लेकर आना बिंदु P पर लेकर आना। तो वही चीज हम लोग करेंगे। हम मान लेते हैं कि पहले आवेश आपका कहाँ था, अनंत पे। अब हम मान लिया जाए कि इस Q से x दूरी पे आपका कहाँ रखा हुआ है, आवेश रखा हुआ है। कोई बिंदु A है जहाँ पर आवेश रखा हुआ है Q0, ठीक है। क्योंकि अगर अनंत से लाते हैं तो दूरी में क्या हो जाएगा, अनंत, और 1/∞ की वैल्यू क्या होती है, 0, और 1/∞ की वैल्यू 0 होती है तो बल भी क्या हो जाएगा, 0। क्या बल 0 हो जाएगा, आवेश जब ला रहे होगे तो ये आवेश में बल लगाएगा कि नहीं लगाएगा। तो हम इसे क्या मान लिए कि कोई बिंदु अनंत में ना होकर कोई बिंदु A है जो आवेश Q से कितनी दूरी पर है, x दूरी पर। तो अब कितना बल लगेगा, अब कितना कार्य करना होगा, ये सारी हम लोग चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले ऐसा डायग्राम बना लीजिए, कॉपी में कीजिए, जो चीज लिखा हुआ बोर्ड पे पूरा उतारिए। यहाँ भी यही काम करेंगे, लेकिन तो a प्लस b का होल आप माइनस कितना हो जाएगा, देखिएगा वो a स्क्वायर और माइनस प्लस कितना, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस में प्लस कितना 2a, और माइनस a स्क्वायर माइनस कितना b स्क्वायर। हो गया। नीचे लिखिएगा, मान लीजिए O बिंदु पे आपका आवेश, हाँ भी कैलकुलेट करें। चलिए कि माना बिंदु O पर, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश, माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है, प्लस Q स्थित है। माना बिंदु O पर एक बिंदु आवेश प्लस Q स्थित है तथा इसके कारण
इसके कारण O से R दूरी पर एक अन्य बिंदु P पर विभव ज्ञात करना है। माना O से X दूरी पर एक अन्य बिंदु A है जिस पर एक परीक्षण आवेश Q नॉट रखा है, गुलाम के नियम से प्लस Q आवेश के कारण परीक्षण आवेश Q नॉट पर लगने वाला बल चेक कीजिएगा इधर। एक आवेश यहाँ पे क्या है Q, दूसरा आवेश यहाँ पे क्या है Q नॉट। तो दो आवेशों के बीच क्या लगता है, बल लगता है। दो आवेशों के बीच क्या लगता है, आपका बल लगता है। कैसा बल, कूलाम बल। और उस कूलाम बल की फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई R²। R क्या है, उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी। अब F इज इक्वल टू K, Q1 की जगह क्या देंगे, Q2 की जगह Q नॉट बटे क्या हो गई, इनके बीच की दूरी। इस Q से Q नॉट की दूरी कितनी, x²। ये क्या निकल गया, बल। ये क्या निकला, बल। पता है ना बल निकालने का तरीका। अब मेरा एक क्वेश्चन है आप लोग से कि ये जो बल F है ये नियत है या परिवर्ती है। सोचिए अच्छे से कि जो बल F निकाले K Q नॉट बाई x², ये नियत बल है या परिवर्ती बल है। हम क्या कर रहे हैं, ये जो Q नॉट है इसे अनंत से कहाँ ला रहे हैं, बिंदु P पर। हम धीरे धीरे से कहाँ ला रहे हैं, बिंदु P पर, ठीक है। बट ये जो आवेश इसे क्या ढकेलेगा, दूर ढकेलेगा, मतलब बल के विरोध हम इसे क्या ला रहे हैं, बिंदु P पर ला रहे हैं। अब एक चीज बताइए हमें, पहले आपका आवेश था अनंत पे और ये बिंदु P है, तो अब धीरे धीरे P बिंदु के पास क्या आ रहे हैं, पास आ रहे हैं। जब अनंत से बिंदु P के पास आ रहे हैं तो इसकी दूरी में क्या हो रहा है, परिवर्तन हो रहा है कि दूरी नियत है। जैसे जैसे पास आए दूरी बदलेगा ना, पहले थे अनंत पे, फिर थोड़ा पास आए, फिर थोड़ा पास आए, फिर थोड़ा पास आए, फिर थोड़ा पास आए, फिर आ रहे पॉइंट पे। तो जैसे जैसे पास आ रहे इसकी दूरी में चेंजिंग हो रही है। दूरी बदलेगा तो क्या बल नियत रहेगा, क्योंकि बल तो दूरी पे ना डिपेंड कर रहा है। हम बताए थे ना, F जो होता है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके होता है, 1/r² के। अगर दूरी का मान घटेगा तो बल का मान बढ़ेगा। अब दूरी तो एक बार घट नहीं रहा है, हर एक बार घट रहा है थोड़ा थोड़ा, क्योंकि हम आ रहे धीरे धीरे। हमने बताया कि आवेश को अनंत से कैसे लेके आना है, धीरे धीरे।
जब धीरे धीरे पास आ रहे तो इसकी दूरी घटते जा रही है, मतलब हर बार बल आपका क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो बल आपका कैसा बल है, नियत या परिवर्ती? परिवर्ती। क्लियर है ये चीज, ये बल हमारा क्या है, परिवर्ती है। आगे बढ़ा जाए, यहाँ तक क्लियर है सारे बच्चों का? अतः परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य अतः परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। हाँ इधर करे, चले ध्यान दीजिएगा। अतः परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य चलिए चेक कीजिएगा। हम आवेश Q नॉट को धीरे धीरे कहाँ लेके आ रहे हैं, पॉइंट P पर। तो जब धीरे धीरे लेके आ रहे हैं तो यहाँ पे जो विस्थापन होगा ये छोटा होगा या बड़ा होगा, छोटा सा विस्थापन क्या होगा, dx, क्योंकि एकदम धीरे लेके आ रहे हैं। छोटा सा विस्थापन dx, फिर छोटा सा विस्थापन dx, फिर छोटा सा विस्थापन dx, ऐसे करके लेके आ रहे हैं। तो आपका छोटे से विस्थापन के द्वारा किया गया कार्य भी क्या होगा, छोटा सा। तो फॉर्मूला क्या होगा, F dx cos थीटा। परिवर्ती बल के द्वारा किया गया कार्य ये होता है। तो dw इज इक्वल टू F dx cos थीटा। थीटा किसके बीच का कोण है, याद कीजिए, थीटा किसके बीच का कोण है, बल और विस्थापन के बीच के कोण क्या है, थीटा। अब यहाँ देख कीजिएगा, ये पॉजिटिव चार्ज है, इसके कारण जो Q नॉट पे बल लग रहा है वो उस ओर प्लस क्या करेगा, प्रतिकर्षण। बल की दिशा क्या है, ये, विस्थापन की दिशा ये। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा, विस्थापन हो रहा है इधर और बल लग रहा है इधर। तो बल और विस्थापन एक दूसरे के विपरीत हो गया, तो इनके बीच कितना का कोण, 180 डिग्री का। आया समझ में ये चीज कि इनके बीच का जो कोण है वो कितने डिग्री का, 180। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। cos 180 की वैल्यू क्या होती है, -1। तो dw इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ठीक है। आगे का ये कार्य कैसे आया सर, छोटा सा विस्थापन dx के कारण। बट हमें तो पूरा टोटल कार्य चाहिए ना। अब टोटल कार्य निकालने का क्या तरीका है, एक तरीका ये कि इसके छोटे निकाल के सबको जोड़ दीजिए, और दूसरा तरीका क्या है कि छोटा सा पता चल गया है तो उसका क्या कर दीजिए, इंटीग्रेशन कर दीजिए। तो हम छोटे से काम, अगर इंटीग्रेशन, अगर हमको W चाहिए तो W के लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो छोटा सा कार्ड निकाले dw, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेशन जब भी करेंगे विथ लिमिट, तो लिमिट यहाँ पे क्या होगा, आवेश कहाँ था, अनंत पे। कहाँ पे लाना चाह रहे हैं, P बिंदु पर। P बिंदु की दूरी कहाँ है, कितनी है, Q से R, मतलब लाना चाह रहे हैं अनंत दूरी से R दूरी पर। तो लिमिट क्या होगा, अनंत से R। क्लियर है ये चीज? आपका था आपका P बिंदु पर, आपका था आपका अनंत पर आवेश, और लाना कहाँ चाह रहे थे, बिंदु P पे। तो अनंत पे से हमें बिंदु P पर लाना है। तो दूरी देखिए, पहले दूरी था अनंत, और बिंदु P पे जब लाना चाह रहे तो Q से ये कितनी दूरी पर है, R दूरी पर, मतलब हम लाना चाह रहे हैं अनंत से R दूरी पर। कितना बात है समझ में? आगे चेक कीजिएगा, W इज इक्वल टू इंटीग्रेशन अनंत से R, dw की वैल्यू क्या है, -F dx। अब सर जी हमने F की वैल्यू निकाल के रखा है, F की वैल्यू निकाल के रखा है, कितना, Q नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू, निकाल के रखे है ना, फिर नहीं आ रहा, यहाँ तक आ रहा है,
अच्छा से देखिएगा अगर गलती हुआ भी तो आपको मार देंगे अगर गलती हुआ तो आपको मार देंगे सर चलिए ध्यान दीजिए, आपका यहाँ पे क्या आ गया, माइनस के क्यू क्यू नॉट बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब चेक कीजिएगा सर, क्या क्या यहाँ पे कांस्टेंट है, कौन कौन यहाँ पे कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है। क्या आवेश भी परिवर्तित हो रहा है, जब हम क्यू नॉट को पास ला रहे थे तो ये क्यू और क्यू नॉट का मान चेंज हो रहा था क्या, ये भी नियत है। तो जो नियत है उसको क्या निकालेंगे बाहर, तो माइनस के क्यू क्यू नॉट। अच्छा यहाँ लिमिट नहीं लगा, लिमिट क्या है इनफिनिटी टू अंदर क्या क्या एक्स आपका नियत है। जैसे जैसे हम अनंत से इसको पास लेते जाएंगे एक्स की वैल्यू तो चेंज होते जाएगी ना, तो एक्स आपका क्या है परिवर्तित, परिवर्तित उसको अंदर रहने देते इनटू क्या हो जाएगा, क्लियर है यहाँ तक। अब यहाँ करें चलिए चेक कीजिएगा, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब सर जी ये 1/x स्क्वायर है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ऊपर जाएगा 2 3 नीचे प्लस में ऊपर जाएगा क्या में हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, कितना बात आ रहा है समझ में। अब एक फॉर्मूला आप लोग को बताए थे क्लास 11 में जब इंटीग्रेशन कर रहे थे कि इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का फॉर्मूला क्या होता है, x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1। आया याद, आया याद। चलिए इस फॉर्मूले का यूज करेंगे, W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट। अब इंटीग्रेशन हटाए, इंटीग्रेशन तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, x पे पावर n की जगह यहाँ क्या है -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -2 प्लस 1। लिमिट क्या हो जाएगा इन्फिनिटी से r, ठीक है। अब W इज इक्वल टू माइनस के क्यू क्यू नॉट कितना होगा, x पे पावर -1 डिवाइडेड बाई -1। लिमिट क्या लगेगा इन्फिनिटी टू -1 से -1 खत्म हुआ, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट x पे पावर -1 इन्फिनिटी टू r। अब x पे पावर -1 को क्या लिख सकते हैं, के क्यू क्यू नॉट, इसको क्या लिख सकते हैं आपका 1/x, क्या हो जाएगा इन्फिनिटी टू r। अब इधर करें, स्टेप समझ रहे हैं ना कैसे कैसे चल रहे हैं, पहले ये करेंगे फिर ये फिर ये। अब इधर कर चलिए ध्यान दीजिएगा सर, अब यहाँ चेक कीजिए, अब क्या बैठाएंगे लिमिट, लिमिट बैठाने आता है ना, एक बार x की जगह क्या रखेंगे, अपर लिमिट क्या है r, बीच में क्या देते हैं माइनस, x की जगह एक बार क्या रखेंगे लोअर लिमिट, लोअर लिमिट क्या है, तो W इज इक्वल टू हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट, x की जगह अपर लिमिट रखिए क्या हो जाएगा r माइनस x की जगह एक बार क्या रखेंगे लोअर लिमिट 1/∞। देखिए तब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं सर, इंटीग्रेशन के बाद जो लिमिट होता है वो लिमिट x की जगह या जो भी वेरिएबल टर्म होता है ना उसकी जगह हम लोग लिमिट रखते हैं, जो भी लिमिट हो। तो एक बार इस x की जगह रखते हैं अपर लिमिट, तो यहाँ अपर लिमिट हमारा क्या है r, तो x की जगह एक बार देखिए r, इसमें देते हैं माइनस, फिर इस x की जगह रखिएगा लोअर लिमिट, लोअर लिमिट यहाँ पे क्या है इन्फिनिटी, यहाँ पे देखिए के क्यू क्यू नॉट 1/r, 1/∞ की वैल्यू क्या होती है 0। W इज इक्वल टू के क्यू क्यू नॉट इंटू क्या हो जाएगा 1/r, तो W इज इक्वल टू क्या हो जाएगा के क्यू क्यू नॉट बाई, ये क्या निकल गया हमारा कार्य। यहाँ ध्यान दीजिए पीछे पे
ये हमारा क्या निकला? कार्य। हमें कार्य निकालना है कि हमें विभव निकालना है? विभव। और हमने विभव बराबर क्या पढ़ा था? समीकरण 1 से। समीकरण 1 से क्या पढ़े? विभव इज इक्वल टू Vp इज इक्वल टू W बाई Q नॉट। W बाई Q नॉट। W की वैल्यू कितनी? K Q नॉट अपॉन क्या हो जाएगा? Q नॉट R। और यहाँ पे पहले से क्या है सर आपका? तो Q नॉट से Q नॉट कटेगा तो Vp इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? A Q बाई R। तो बिंदु आवेश के कारण आपका R दूरी पे कोई बिंदु P है तो P बिंदु पे विभव कितना आएगा? A Q बाई R। आया समझ में? फिर से रिपीट करेंगे। पहले उतार लेंगे या पहले रिपीट कर देते हैं? यहाँ ध्यान दीजिए, हमें क्या निकालना है? इस बिंदु आवेश Q से R दूरी पे कोई बिंदु P है, जिस P बिंदु पे हमें क्या चाहिए? विद्युत विभव चाहिए। क्या तरीका है किसी बिंदु पर विभव ज्ञात करने का? क्या तरीका है? तरीका ये है कि अनंत से हम क्या करेंगे? उस बिंदु P पर क्या लेके आएंगे? एक परीक्षण आवेश को लेके आएंगे। उस परीक्षण आवेश को लाने में हमें जितना भी कार्य करना पड़ेगा, तो प्रति एकांक आवेश को लाने में किए गए कार्य को ही उस बिंदु का क्या कहेंगे? हम लोग विभव कहेंगे। तो P बिंदु का विभव क्या हो जाएगा? W अपॉन Q। अब क्वेश्चन ये उठ रहा है सर कि हमें कितना कार्य करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग उस कार्य की गणना करेंगे कि अनंत से आपके P बिंदु पे जो आपका आवेश ला रहे हैं, उस आवेश को लाने में हमें कितना कार्य करना पड़ेगा, मतलब W की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मान लिया जाए कि हमने मान लिया कि इस O से X दूरी पे एक अन्य बिंदु A है जिस पर परीक्षण आवेश क्या रखा है? Q नॉट। ये भी पॉजिटिव और Q नॉट भी क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव क्या होगा? एक दूसरे को प्रतिकर्षित बल उसको क्या करेगा? दूर ढकेलेगा। इनके बीच बल लगेगा। कैसा बल लगेगा सर? कूलाम बल। कूलाम बल का फॉर्मूला क्या पढ़े? F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर। यहाँ ध्यान दीजिए, K Q1 की जगह क्या देंगे? Q। Q2 की जगह क्या देंगे? Q नॉट बाई R स्क्वायर। क्या था? दो आवेशों के बीच की दूरी। यहाँ Q और Q नॉट के बीच की दूरी क्या है? ब्लैक मार्कर X। तो क्या हो जाएगा? X स्क्वायर। ये हो गया बल। फिर हमने ये जाना कि जो बल है हमारा वो किस प्रकार का है? नियत है या परिवर्ती है? तो हमने देखा कि जैसे जैसे पास आते जा रहे थे बल का मान क्या होते जाएगा? बढ़ते जाएगा। मतलब बल तो नियत रहा नहीं, हर एक बिंदु पे बल क्या है? अलग अलग है। तो बल हमारा क्या है? परिवर्ती। तो अतः परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। हमने क्या बताया था कि ये Q नॉट आवेश को धीरे धीरे लेके आना है। धीरे धीरे लाने का मतलब छोटा 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 विस्थापन करके आएंगे। तो ये छोटा सा विस्थापन क्या होगा? dx। और छोटे से विस्थापन के कारण किया गया कार्य भी क्या होगा? छोटा सा कार्य क्या होगा? dw। तो बल बराबर होता है Fx cos थीटा। तो dw बराबर क्या हो जाएगा? F dx cos थीटा। थीटा क्या था? बल और विस्थापन के बीच का कोण। बल इधर लग रहा है, विस्थापन इधर हो रहा है, तो इनके बीच का एंगल क्या होगा? 180 यहाँ पे रखे। cos 180 की वैल्यू -1। तो छोटा सा छोटा सा कार्य क्या आया? -F dx। हमें तो कुल कार्य चाहिए। कुल कार्य करने के लिए छोटे से कार्य का क्या करेंगे? इंटीग्रेशन विथ लिमिट। लिमिट कहाँ से सर? आवेश था अनंत पे, ला रहे बिंदु P पे। तो अनंत दूरी से R दूरी पर आवेश को लेके आ रहे, तो इन्फिनिटी से क्या होगा? R। दिक्कत है सर? तो क्या है W इज इक्वल टू dw की वैल्यू क्या है? -F dx। अब F की वैल्यू हमने निकाल के रखी है कितना? K Q नॉट बाई X स्क्वायर इंटू dx। अब चेक कीजिएगा, जो कांस्टेंट है उसे हम लोग क्या करते हैं? इंटीग्रेशन से बाहर करते हैं। K तो हमारा नियतांकी है। क्या Q और Q नॉट का मान बदल रहा था जब अनंत से लेके आ रहे थे? तो नहीं बदल रहा था, दूरी बदल रहा था। क्या आवेश भी बदल रहा था? नहीं। तो आवेश भी नियत हो गया, इसको बाहर निकाल दिए। अंदर क्या बचा? इंटीग्रेशन इन्फिनिटी टू R 1 बाई X स्क्वायर dx। अब ये प्लस में है, ऊपर जाए तो क्या में हो जाएगा? माइनस में।
अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा सर, माइनस होगा ना। अब ध्यान दीजिए, अब फॉर्मूला पढ़े थे इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का, बाहर निकलता तो x पे पावर n प्लस 1 बटे में n प्लस 1, तो यहाँ पावर की जगह n की जगह क्या है -2, तो x पे पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा -2 प्लस 1, तो -2 में प्लस 1 घटा है -1 बटे में क्या है -1, ये माइनस से ये माइनस खत्म। ये यहाँ पे x पे पावर है ना, तो फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे इंटीग्रेशन x पे पावर n dx का, ये होता है x पे पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाई n प्लस 1, ठीक है। तो n की जगह क्या है यहाँ पे -2, तो x पे पावर -2 प्लस 1 डिवाइडेड बाई -2 प्लस 1, तो -1 डिवाइडेड -1, माइनस से माइनस खत्म, तो क्या आ जाए k q q नॉट, x पे पावर -1 इंफिनिटी टू r, अब x पे पावर -1 है तो क्या हो जाएगा 1/x इंफिनिटी टू r। अब k q q नॉट, अब एक बार क्या रखेंगे x की जगह अपर लिमिट, बीच में देंगे माइनस, और एक बार x की जगह क्या रखेंगे लोअर लिमिट, तो 1/r माइनस 1/इंफिनिटी, 1/इंफिनिटी की वैल्यू 0, 1/r माइनस 0 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 1/r, तो w इज इक्वल टू क्या है k q q नॉट बाई r। ये हमारा क्या निकला कार्य, हमें चाहिए विभव, तो समीकरण 1 से इस P बिंदु के विभव क्या होगा w अपॉन q नॉट, W की वैल्यू क्या निकाले k q q नॉट बाई r, पहले से यहाँ क्या में बटे में q नॉट, q नॉट से q नॉट कैंसिल होगा, q नॉट से q नॉट हमारा खत्म, तो क्या बचेगा k q बाई r, ये हो जाएगा बिंदु P पर विभव। आया बात समझ में? अब किसी को डाउट है तो पूछिए, अब भी किसी को डाउट है कोई चीज को पूछिए। और उसके बाद हाँ उसके बाद ये छोटा सा कार्ड निकाले ना, छोटा सा कार्ड निकालेगा, हमें पूरा कार्ड चाहिए, तो इस छोटा छोटा वो क्या कर दीजिए जोड़ लीजिए एक तरीका ये, या तो इस छोटे सा का क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, इस छोटे से का क्या कर दीजिए इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन जब भी आएगा यहाँ पे लिमिट से, क्योंकि कहाँ से कहाँ हमें चला रहे इन्फिनिटी से बिंदु P तक, तो अनंत से r जो लेकर आ dw की यहाँ वैल्यू रखे, dw ने निकाल के रखी है माइनस एफ डी एक्स, यहाँ रख दिए मैंने, फिर f ने निकाल के रखी है, जल्दी कीजिए।